आज के समय में अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को गुरु बना के पूजा करता है तो सबसे पहले समाज उस पे हंसी उड़ाती है। तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, क्या कोई व्यक्ति कभी भगवान बन सकता है? तुम्हें तो नर्क ही मिलेगा। भगवान को छोड़कर तुम व्यक्ति की पूजा कर रहे हो। भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोग भगवान को मानते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो हर तरह के देवी देवताओं की पूजा करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल एक गुरु की पूजा करते हैं। तो इनमें से श्रेष्ठ कौन है? कौन सी भक्ति अधिक सफलता दिलाती है? इस विषय पर हम लोग इस कहानी में अच्छे से समझेंगे। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बात उस समय की है जब भगवान गुरु नानक अपने शरीर में थे। वह गांव-गांव अपने धर्म का प्रचार करते थे, लोगों को सही रास्ता दिखाते थे। उसी दौरान उनका एक शिष्य बना जिसका नाम था मूसा। उसके साथ साथ उसके पिता ने भी गुरु नानक देव जी से दीक्षा ग्रहण की। वो दोनों बाप बेटे भगवान गुरु नानक के परम प्रिय शिष्य बने। बहुत दिन बीत चुके थे। उन दोनों बाप बेटों ने यह फैसला किया कि वो गुरु नानक देव जी को अपने घर पे निमंत्रित करेंगे। मूसन का पिता जिसका नाम सम्मन था, वह गुरु नानक देव जी के पास गया और उनसे आग्रह किया, हे प्रभु, आप मेरे घर पे भी चलें, हम दोनों को सेवा का मौका दें। गुरु नानक देव जी ने उसके प्रेम को देखकर ठीक 1 महीने बाद उसके इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और कहा, 1 महीने के बाद मैं तुम्हारे घर पे जरूर पधारूंगा और वहाँ पे सत्संग भी होना चाहिए। जब सम्मन अपने पुत्र के पास लौटा, पुत्र ने उससे पूछा, पिताजी, क्या गुरु नानक देव जी ने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया? पिता ने कहा, हाँ बेटे, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। ठीक 1 महीने बाद वो अपने घर पे पधारेंगे। बेटे ने खुशीपूर्वक कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब हम लोगों के पास 1 महीने का वक्त है। इन 1 महीनों में हम दोनों बहुत मेहनत करेंगे, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करेंगे और भगवान गुरु नानक देव जी का अच्छे से स्वागत करेंगे, उनकी अच्छे तरीके से सेवा करेंगे, बहुत धूमधाम से सत्संग करवाएंगे। उन दोनों ने पूरे महीने बहुत मेहनत की। अब आखिरी के 3 दिन बचे हुए थे। दोनों ने मिलकर फैसला किया, अब पैसे को जोड़कर इकट्ठा किया जाए। आखिर हम दोनों ने कितना पैसा इकट्ठा कर पाया है? दोनों ऐसा ही करते हैं। वो दोनों पैसे को इकट्ठे कर उसकी गिनती करते हैं। गिनती के पश्चात बेटे ने कहा, पिताजी, हम दोनों ने तो बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। इन पैसों से तो गुरु नानक देव जी की बहुत अच्छे तरीके से सेवा हो पाएगी। गुरुदेव बहुत खुश हो जाएंगे। वो दोनों खुशीपूर्वक रात का भोजन ग्रहण करने के बाद सो जाते हैं। सुबह होती है। जब भी कोई व्यक्ति कोई अच्छे काम को करने जाता है तो रास्ते में मुसीबतें तो आती ही हैं। इसी सिद्धांत का पालन करते हुए सुबह हुई और उसका बेटा बहुत बीमार पड़ गया। अगली सुबह सम्मन का बेटा मूसन बेहद बीमार पड़ जाता है। उसके पिता ने उसकी इलाज करवाई। उसके इलाज में उन्होंने जितना सारा पैसा इकट्ठा किया था, सारा पैसा खत्म हो गया। अब केवल 1 ही दिन बचे थे। गुरु नानक देव जी अगले दिन उसके घर पे आने वाले थे। पिता ने चिंता जताते हुए बेटे से कहा, अब हम दोनों क्या करेंगे? गुरु नानक देव जी का स्वागत कैसे करेंगे? हम दोनों के सारे पैसे तो तुम्हारे इलाज में ही खत्म हो गए। बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? इतना बड़ा गांव है, इस गांव में बहुत सारे अमीर सेठ हैं। हम दोनों उनसे कुछ कर्ज ले लेंगे और कमा कर उनके सारे पैसों को भर देंगे। ये सोच लेकर वो दोनों गांव के बड़े बड़े सेठ के पास गए। सेठ के पास जाकर उन्होंने कर्ज लेने के लिए उनसे विनती की, लेकिन कोई भी सेठ उन्हें पैसे देने के लिए राजी नहीं हो रहा था। हर सेठ को बस यही लगता, ये दोनों कैसे मेरा कर्ज चुकाएंगे? इन्हें पैसे देना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना ही है। उन दोनों ने कई सेठ के पास गए, लेकिन कोई भी सेठ उन्हें पैसे नहीं दिया। इसलिए कहावत है, दरिद्रता सम जग दुख नाही। ऐसा करते करते रात हो गई। पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटे, अब क्या करोगे? इस गांव में हम दोनों को कोई कर्ज देना नहीं चाहता है। बेटे ने कहा, कोई बात नहीं, अभी हम लोगों के पास एक रास्ता है। हम दोनों इस गांव में राशनों की दुकान से राशन चोरी कर लेंगे और भी जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं उसे हम चोरी कर लेंगे और गुरु नानक देव जी के आने के बाद पैसे कमाकर हम दोनों उसकी कीमत अदा कर देंगे और स्वामी हम दोनों को जो सजा देगा वो भुगत लेंगे। पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा, लेकिन चोरी करना पाप है। गुरु नानक देव जी ऐसा करने कभी नहीं कहते हैं। बेटे ने कहा, लेकिन पिताजी, अब हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो गुरु का अपमान होगा और गुरु का अपमान से बड़ा पाप कोई कैसे हो सकता है? पिता को उसकी बात समझ में आ गई। वो दोनों आधी रात को राशन की दुकान पर जाते हैं। सम्मन का बेटा उस दुकान के खिड़की को तोड़कर दुकान में घुस जाता है
और अपने ज़रूरत की सारी सामानों को अपने पिता को देना शुरू कर देता है। सारे ज़रूरतें के सामान पूरी होने के बाद वे सब सारे सामानों को घर ले जाने लगते हैं। उन दोनों ने विचार किया, अब कोई सामान कम तो नहीं पड़ रहा। उन दोनों ने एक एक करके सामानों की गिनती की। गिनती के पश्चात एक सामान कम पड़ रहा था। बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी एक सामान कम पड़ रहा है, हम लोग अभी तुरंत चलते हैं और वो सामान लेकर अपने सामग्री को पूरा कर देते हैं। दोनों फिर से उसी दुकान में जाते हैं, लेकिन इस बार जैसे ही उसका बेटा खिड़की से दुकान में घुसता है, थोड़ी शोर होने के कारण उस दुकान के स्वामी की आंख खुल जाती है। उसका बेटा तुरंत ही उस सामान को खिड़की के बाहर फेंक देता है और खुद बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। तभी उस दुकान का स्वामी उसके पैरों को पकड़ के खींचने लगता है और इधर उसका पिता उसके हाथ को पकड़ के खिड़की के बाहर खींच रहा था। ऐसे ही खींचातानी के दौरान सुबह हो गई। बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी सुबह हो चुकी है, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। अगर गांव का कोई भी व्यक्ति हम लोगों को देख लिया तो गुरु नानक देव जी का अपमान होगा। आप एक काम करो, मेरा सर काट दो और इस सामान के साथ मेरे सर को भी अपने घर लेके चले जाना। मेरे शरीर से गांव का कोई भी व्यक्ति हम दोनों को नहीं पहचान पाएगा, भगवान की अपमान नहीं होगी। पिता ने ऐसा ही किया। अपने दिल पे पत्थर रखकर उसने चाकू से अपने बेटे का सर काट दिया। उसके पिता ने अपने बेटे का सिर काटकर और सामान लेकर घर भागता भागता पहुंचा और इधर दुकान वाले के पास बिना सर का धड़ उसके हाथों में आ गई। वह डर गया, वह घबरा गया। अगर कोई भी व्यक्ति देख लेगा तो वह यही सोचेगा, इसकी हत्या मैंने की है। उसने फौरन ही उसे एक बोरी में लपेटकर फैसला कर लिया कि इसे वो जंगल में फेंक देगा। वह अपने घर के सुनसान रास्ते से जंगल की ओर बढ़ा। कुछ लोग जंगल की ओर से आ रहे थे। वह घबराकर उस लाश को बीच रास्ते में ही छोड़ आता है और सौभाग्य से वह उस लाश को वहीं छोड़ आता है जहां उसके पिता का घर था। पिता चिंता के कारण घर के अंदर बाहर कर रहा था। उसने देखा बोरी में कोई लाश पड़ी है। उसने बोरी खोला और देखा ये तो उसके बेटे की ही लाश है। उसने फौरन ही उसके लाश को घर के अंदर रख लिया। उसने उस लाश और सिर को एक जगह बिस्तर पर रख दिया और थोड़ी देर बाद उसने सत्संग की तैयारियों को शुरू कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद गुरु नानक देव जी उसके घर पे आए। उसके घर पे लोगों की भीड़ लग गई। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम्हारा बेटा कहाँ है? मूसन मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। वह मेरी बातों को हमेशा मानता है। जब भी वो मेरे आसपास होता है वो मेरी हमेशा सेवा करता है। मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ और वो मुझे प्रणाम करने भी नहीं आया। कहाँ है वो? बुलाओ उसे। पिता ने घबराते हुए कहा, हुजूर मेरे बुलाने से वो नहीं आएगा। अगर आपको उससे मिलने की इतनी इच्छा है तो आप ही उसे आवाज दें, वो अपने कमरे में है। गुरु नानक देव जी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ए मूसन कहाँ है तू? तेरे घर पे मैं आया हूँ और तू मेरे पास नहीं आया। बस इतना कहना था। वो मरा हुआ मूसन तुरंत उठकर गुरु नानक देव जी के चरणों में आ जाता है। थोड़ी देर के लिए अब कहानी को यहीं रोकते हैं। शास्त्रों और वेदों में ये वर्णन है, कर्ता करी न करी सके, गुरु करे सो होए। और भगवान कृष्ण ने भी अपने गुरु के लिए मरे हुए लड़के को जीवित किया था। इस संसार में गुरु में इतनी शक्ति होती है, वो अनहोनी को होनी कर सकते हैं। और ये कहानी बिल्कुल सत्य है। आप गुरु नानक देव जी के जीवनी में पढ़ सकते हो। लेकिन आज तो ढोंगी गुरुओं की भरमार है और मूर्ख लोग उसे अपना गुरु भी बना लेते हैं और एक न एक दिन वे समाज में हंसी का पात्र बनते हैं। गुरुओं की कुछ लक्षण बताई गई है। जो सच्चे गुरु होते हैं वो इन सब कामों को कभी नहीं करते हैं। जैसे झूठ नहीं बोलते हैं, क्रोध, हिंसा, लोभ, व्यभिचार, चोरी, नशा, वो इन सब पापों को कभी करते ही नहीं है, सपने में भी नहीं करते हैं। और वो हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, मतलब उनकी सूरत हमेशा भगवान में ही लगी रहती है। और वो कभी अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करते। और सबसे बड़ा लक्षण ये है कि जब भी आप वैसे व्यक्ति के संपर्क में जाओगे, आपके मन के विचार स्वतः शांत होने लग जाएंगे। आपको आत्मिक संतुष्टि मिलने लगेगी। उनके चेहरे पे एक विशेष तेज होगा। क्या आज के समय में ऐसा कोई गुरु है? थोड़ी सी जीवन मिली है, इस जीवन में मूर्खों के पीछे अपना जीवन मत खपाओ। अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो और मूर्खों के भक्त ना बनो। आशा करता हूँ आप इस कहानी से कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।